हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप 12th क्लास में आ चुके हैं, पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दी है, तो आपको 12th क्लास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर आप किसी टॉपिक को समझना चाहते हैं या आप कोई डेरिवेशन करना चाह रहे हैं, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके कारण हम बीच बीच में अटक जाते हैं, है ना। क्योंकि हो सकता है कि हमारी 11th क्लास अच्छी ना रही हो, और ये चीज़ सच है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी 11th क्लास अच्छी नहीं होती, है ना। तो जब आप 12th क्लास की पढ़ाई स्टार्ट करें तो कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप पहले से अच्छा करके रख लें, या कुछ टॉपिक्स हैं जिनका आप पहले से एक ओवरव्यू लेकर के रख लें, है ना, सो दैट वो आपको प्रॉब्लम कहीं पर फेस आपको ना करनी पड़े, है ना। देखो, जैसे अगर मैं बात करूं किसी भी सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री हो आपका या आपका जो है फिजिक्स हो, तो केमिस्ट्री में जो 11th के बेसिक टॉपिक्स हैं जो 12th में काम आएंगे, आप उनको पढ़ लो। इसी प्रकार से अगर हम बात करें फिजिक्स में, तो फिजिक्स में क्या क्या चीजें जरूरत होती है हमें, वो सारी चीजें मैं आपको अभी यहां पर समझा रहा हूं, है ना। जैसे कि कुछ मैथमेटिकल टूल हैं। 11th क्लास मतलब 12th क्लास में आने से पहले हर बच्चे को जरूरी है कि वो इन बेसिक टूल्स को अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। जैसे देखो, पहली चीज मैं आपको बता दूं कि आपको बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बेसिक इंटीग्रेशन। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इस बेसिक इंटीग्रेशन के बिना पूरी फिजिक्स में कुछ नहीं होने वाला। पहले चैप्टर से लेकर के बिल्कुल आखिरी चैप्टर तक आपको बेसिक इंटीग्रेशन लगता ही लगता है। अब ये बेसिक इंटीग्रेशन सर कहां मिलेगा? तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको YouTube पर जाना है और ऐसे सर्च कर लेना है। क्या सर्च करना है? आपको सर्च करना है इंटीग्रेशन बाय अभिषेक साहू। ठीक है, बस ये आप सर्च करोगे ना, तो आपको ये वीडियो मिलेगी। ये वाली वीडियो कौन सी? ये 1 साल पुरानी वीडियो है। इसमें क्या लिखा है? हम इंटीग्रेशन करते क्यों हैं। ये देख रहे हो, ये लिखा है। ठीक, हम इंटीग्रेशन करते क्यों हैं। ठीक है, तो बस ये 20 मिनट की वीडियो है। इस 20 मिनट की वीडियो में आपको ये पता पड़ जाएगा कि पूरे फिजिक्स में इंटीग्रेशन का क्या काम है, किस प्रकार से इंटीग्रेशन करा जाता है। और सिर्फ 20 मिनट की ये वीडियो है, तो मैं आपको पूरे विश्वास के साथ, पूरे वादे के साथ कहता हूं कि जितना इंटीग्रेशन इस साल मतलब इस वीडियो में पढ़ाया गया है फिजिक्स में, आपको उससे ज्यादा इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार से आप सर्च करेंगे क्या? डिफरेंशियल बाय अभिषेक साहू। क्या सर्च करेंगे? डिफरेंशिएशन बाय अभिषेक साहू। ठीक है, तो अगर आप डिफरेंशियल सर्च करेंगे तो देखो, ये 25 मिनट की वीडियो है। तो पूरी फिजिक्स में जितना डिफरेंशियल आपको लगता होगा, उतना डिफरेंशियल आपको यहां पे मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 11th में इस वीडियो को देख चुके होंगे, है ना। तो आपको ये इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशियल हो गया, ये क्विक रिवीजन के फॉर्म में आपको यहां पर बना लेने हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसकी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक, इसके बाद देखो, तो यहां पर क्या होगा? बेसिक इंटीग्रेशन। देखो, इनके बिना अगर आप आगे बढ़ोगे ना तो आपसे डेरिवेशन बनेंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट में भी आपको दिक्कत आएगी। क्लियर? देखो, तो सेकंड क्या लिख दिया मैंने यहां पे? बेसिक डिफरेंशियल। इसको जरूर से करो। देखो बच्चों, आप बेसिक डिफरेंशिएशन, और मैं आपको सिर्फ उतना बता रहा हूं जितना आपको जरूरत है ना। क्योंकि डिफरेंशियल पर इंटीग्रेशन पे मैंने भी 1-1 घंटे की पहले वीडियो बना रखी है, लेकिन उतने की आपको जरूरत नहीं है। अप टू द पॉइंट चीज आपको पढ़ाई जाए, बस उतने की जरूरत है। ठीक है, इसके बाद आपको तीसरी चीज जो चाहिए वो है यहां पर ग्राफ। बेसिक ग्राफ। बेसिक ग्राफ कि भाई ग्राफ आखिरकार बनाते कैसे हैं। बेसिक ग्राफ, ग्राफ आखिरकार बनाते कैसे हैं, है ना। तो आप इसके लिए ये फिजिक्स बाय अभिषेक साहू। ठीक है, तो ग्राफ पर आपको ये वीडियो नहीं देखनी है, ये वीडियो नहीं देखनी है। तो ग्राफ पर आपको कौन सी? ये वीडियो भी नहीं देखनी है। चलिए, ये ग्राफ पर आपको ये वीडियो देखनी है, और इस वीडियो को भी आप कितना देख लो भाई, स्टार्टिंग के 10-15 मिनट देख लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि फिजिक्स में जहां पर भी ग्राफ आएंगे वो ग्राफ आप कैसे बनाएंगे। ये 19 मिनट की वीडियो है। लो सर, आप तो ये बता रहे हो अपनी अपनी वीडियो,
हाँ देखो बच्चों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये ऐसी चीजें हैं जिनके बिना फिजिक्स में आपका 12th क्लास में तो बिल्कुल ही काम नहीं चलेगा। क्लियर है? तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, ग्राफ की मेरी 2-3 वीडियो है, लेकिन इसको देखो, ये 20 मिनट में आपको सिखा दिया गया, 19 मिनट में। डबल स्पीड में देखोगे ना तो पूरा कंटेंट आप 40 मिनट में कवर कर लोगे। तो क्योंकि देखो हर एक चैप्टर में इसमें आपको ग्राफ मिलेंगे, हर एक चैप्टर में ग्राफ मिलेंगे, तो वो ग्राफ आपको समझ में ही जब आएंगे जब आप ग्राफ्स का बेसिक जानते हो, आप ये जानते हो कि किस तरीके से काम होगा। तो अगर आप इस वीडियो को जो मैंने अभी आपको बताई आप देख लोगे तो पूरे साल जो फिजिक्स में ग्राफ की जरूरत पड़ेगी उसके पीछे कॉन्सेप्ट आपको आता होगा। ठीक है, तो ये 3 बेसिक टॉपिक हो गए, बेसिक ग्राफ। इसके बाद चौथा जो फोर्थ जो है हमारे पास वो आप ये मान लें कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना आता हो। डायमेंशनल फॉर्मूला, क्योंकि हर जगह पर आपको कम से कम बोर्ड में तो सही आपको डायमेंशनल फॉर्मूला की भरपूर जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए भी आप सर्च कर सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला बाय अभिषेक साहू। कोई भी वीडियो मिल जाए ऊपर से 8-10 मिनट की, उसको आप देख करके डायमेंशनल फॉर्मूला सीख सकते हैं। और इसके बाद जो 5वीं चीज हमें जरूरत पड़ेगी वो होंगे वेक्टर। क्या? वेक्टर। तो आप यहां पर क्या करें, यहां पर आप लिखें वेक्टर्स बाय अभिषेक साहू। क्या लिखें? वेक्टर्स बाय अभिषेक साहू। तो अब क्योंकि मैं सर्च करके आपको इसलिए दिखा रहा हूं बच्चों कि वेक्टर पे मैंने ये वीडियो 15 मिनट की वीडियो बना के रखी है, लेकिन इससे आपको हो सकता है ज्यादा जो है फायदा ना हो, तो आप वेक्टर की मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। ये 45 मिनट की है, जितना आपसे देखता बन पड़े उतना देख लेना, डबल स्पीड में आप देख लोगे, एक ओवरव्यू मिल जाएगा आपका, तो आपका काम बन जाएगा। तो वेक्टर देखो, क्योंकि वेक्टर की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ये मान के चले बच्चों, आप ये वाली वीडियो देखें, वेक्टर की आपको इतनी जरूरत पड़ेगी कि जैसे कोई भी न्यूमेरिकल आप करेंगे कम से कम स्टार्टिंग में, तो बिना वेक्टर के काम चलना ही नहीं है। बिना वेक्टर के काम बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि जैसे मान के चलो आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिक फोर्स आपने यहां पे निकाला इस डायरेक्शन में, यहां पे इस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट कहां जाएगा, इस डायरेक्शन में कितना एंगल बनेगा, क्या रिजल्टेंट होगा, ये सब कुछ वेक्टर का ही तो कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा। तो बिना वेक्टर के आप समझ लें कि स्टार्टिंग के चैप्टर्स में आप अगर जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लें तो समझ लो कि भूल गए, काम खत्म हो गया। आप डेरिवेशन तक नहीं बनेंगे, वेक्टर फॉर्म के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। तो ये वीडियो मतलब वेक्टर बाय अभिषेक साहू, यानी कि वेक्टर्स को आप जरूर से करें, इसके बिना काम नहीं बनेगा बच्चों। ये एकदम कंपलसरी वाली चीज है, क्लियर, समझना, ये बहुत जरूरी चीज है। तो आप वेक्टर करें अच्छे से। इसके बाद मतलब इतना तो आपको कम से कम करना ही है। उसके बाद ना आप ये मान लें कि 6वें नंबर पे बस मैं ये एक्स्ट्रा जोड़ रहा हूं, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका काम चलेगा अच्छे से, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप ये पढ़ लोगे तो आपको समझ में आएगा पूरी फिजिक्स में कम से कम 1000 बार अगर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ा तो वो इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ा, डिफरेंशियल करना पड़ा तो वो डिफरेंशियल क्यों करना पड़ा, सारी चीजें। ये ग्राफ अगर ऐसा बन रहा है तो ये ग्राफ ऐसा ही क्यों बन रहा है, ये ग्राफ ऐसा क्यों नहीं बन रहा, ये ग्राफ ऐसा क्यों बन रहा है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना। तो ये सारी चीजें आपको कहां से मिलेंगी, ग्राफ, भाई पूरी फिजिक्स में ग्राफ बड़े 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 हैं तो ये आप करें। इसके बाद जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये इसके लिए आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी चीजें जैसे आप इक्वेशन ऑफ मोशन, तीनों आपको याद होना चाहिए, चौथी वाली की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हम डिराइव कर लेते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके अलावा जो छोटी छोटी चीजें हैं कि भाई नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रही है, ये सारी मतलब छोटी छोटी चीज जितनी आपको याद हो जाए या जितनी याद हो जाए, याद आ जाए वो काफी है। ठीक है, तो मैं 6th वाला पॉइंट नहीं भी लिखता, तो अगर आप इतना करोगे ना तो आपका काम चल जाएगा। अब रही बात क्लास 12th में, YouTube पर भी मैं पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेना, अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स में आपके कहीं भी कोई कमी ना छूटे, पूरे डिसिप्लिन से आप मेरे साथ अगर पढ़ना चाहते हैं, आप अगर चाहते हो कि फिजिक्स का पेपर चाहे जितना भी टफ आए लेकिन मुझे टफ ना लगे, आप चाहते हो कि एक चैप्टर में जितने टाइप के पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं आपके क्लास 12th के लिए वो सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें, अगर आप चाहते हो कि आपके यूनिट टेस्ट से लेकर के फाइनल एग्जाम तक आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो आप हमारा ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। आप ये अभी हमने विनर्स बैच एक लॉन्च करा है, इस विनर्स बैच की जो प्राइस है ये सिर्फ हमने कितनी रखी है, 999, सिर्फ 999 रुपए। अगर आप थोड़ा सा लेट होते हो तो इसी की जो आपको एक्चुअल प्राइस है ये 2199 यानी कि 2199 आपको मिलेगी। लेकिन बच्चों की रिक्वेस्ट पर ये ऑफर अभी हमने एक्सटेंड कर दिया है,
हो सकता है कल भी ये ऑफर खत्म हो जाए, परसों हो जाए। आप जल्दी से जल्दी अगर आप इस बैच के अंदर एनरोल कर लेते हैं खुद को, तो आपको 999 का पड़ेगा। और इस बैच के अंदर मैं पूरी तरह से आपको ये चीज इंश्योर करता हूं कि किसी भी सिंगल चीज की आपको कमी नहीं पड़ेगी, चाहे वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो, चाहे पीडीएफ हो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे दम से प्रैक्टिस हो। मैं आपको ये पूरा प्रॉमिस करता हूं और पूरी गारंटी के साथ इस बात को कहता हूं कि अगर आप कहीं पर 3000 का भी कोई सिलेबस परचेज करेंगे तो उसमें आपको उससे ज्यादा कंटेंट मैं आपको पढ़ा करके दूंगा। समझ में आ रही बात? आपको कहीं नहीं लगेगा कि 1% भी हम कहीं से पीछे चल रहे हैं, है ना? तो आप अभी एनरोल कर सकते हैं और एनरोल करने की जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल रही है। लिंक कहां? वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल रही है। वहां से आप ऐप डाउनलोड करेंगे और ऐप से आप क्या करेंगे, जाएंगे तो उसमें आपको कोर्स नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, कोर्स में जाकर के आप पेमेंट करें, आप एनरोल कर सकते हैं। यहां पर जो क्लासेस हैं वो 8 अप्रैल से स्टार्ट हम कर देंगे, मंडे से, है ना? मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। टाइमिंग जो रखेंगे हम वो 8 PM रखेंगे, 8 बजे। ठीक है, शाम को आप कोचिंग वोचिंग कहीं पढ़ने जाते हो, आराम से जो है 8 से 9 आप बैठ करके हमारे साथ टाइम दो। और मंडे टू फ्राइडे आपकी रेगुलर क्लासेस चलेंगी, आपके बाकायदा टेस्ट होते रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी, मतलब एमसीक्यू टाइप में भी, और आपका पूरा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होता रहेगा। तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इनफैक्ट मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप ये मान लें कि 999 में आपको एक कोर्स मिल रहा है ना, एग्जाम टाइम पर क्रैश कोर्स भी आपको इतने में मिलेगा। तो ये आपकी फुल ईयर का कोर्स है जो कि आपको क्रैश कोर्स की कीमत में मिल रहा है। ठीक है, तो आप इसमें अभी एनरोल कर जाओ। ठीक है, लेट मत होना, लेट हो जाओगे तो आपको लाइव क्लासेस फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी। पीसी के लिए भी आपको वेबसाइट दे दी जाएगी, वो सारी चीजें चलती रहेंगी, प्लेबैक स्पीड वगैरह जो भी फीचर्स होते हैं वो सारे आपको यहां पर मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको यहां पर ये बताना चाह रहा हूं कि ये जब चीजें आप कर लें, जो मैंने अभी आपको टॉपिक्स बताए हैं, ये टॉपिक्स करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ये टॉपिक्स करने के बाद जब आप क्लास में पढ़ें, चाहे आप YouTube पर पढ़ो मुझसे या आप किसी और से पढ़ो या ऐप पर पढ़ो, तो एक चीज हमेशा याद रखें कि चैप्टर 1 को इतने अच्छे से करना है। पिछली वीडियोस में भी मैंने कहा कि चैप्टर 1 को इतने बढ़िया तरीके से करना है कि आगे के चैप्टर आपको आसान लगे। चैप्टर स्टार्ट करने से, क्लास 12 स्टार्ट करने से पहले ये चीज ठान लो कि छुट्टियां नहीं होंगी, गैप नहीं होगा, हर एक सब्जेक्ट को बराबर बराबर हम टाइम देंगे, आराम से सारी चीजें चलेंगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर केमिस्ट्री की आपको वीडियो मिल जाए तो केमिस्ट्री में भी ये जान लो कि आपको क्लास 12th में कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो 11th के काम आते हैं। अच्छा सर, फिजिक्स का कोई टॉपिक बताओ जो 12th में काम आएगा, जो हमें पहले से पढ़ लेना चाहिए। तो वैसे तो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हर एक टॉपिक के आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। पूरा जो आपने ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ा वो आपको कूलाम लॉ के फॉर्म में मिल जाएगा पहले ही चैप्टर में, है ना? तो आप ग्रेविटेशन पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि भाई कोई नहीं पढ़ेगा, तो कोई बात नहीं, नए सिरे से नए एंड से स्टार्ट करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन ये बेसिक मैथमेटिक्स, ये बेसिक टूल्स हैं, इनके बिना देखो अगर आप आगे बढ़ोगे ना, अगर आपको नहीं आते तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। क्लियर है? बस यही चीज मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता था। बाकी आप कोर्स में एनरोल हो सकते हैं, ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। और यूट्यूब पर भी जल्दी हम क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं भयंकर प्रैक्टिस हो जाए जो आपको कहीं पॉसिबल नहीं होगी, है ना, तो उसके लिए आप बैच के अंदर एनरोल कर लो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।